हेलो एवरीवन। आज की डेट है 13 जुलाई 2022 और फ्रेंड्स डेली क्विज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो डेली सुबह इनको अपलोड कर दिया जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो नोटबुक है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स आज इस जो टेलीस्कोप के द्वारा जो फोटो है, एक इमेज है जो हमारी गैलेक्सी की, उसको यहाँ पे आज न्यूज़पेपर के अंदर आई थी। अगर हम बात करें इस टेलीस्कोप की तो ये इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया एरियन 5 जो रॉकेट है उसके द्वारा, और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसको बेसिकली जो इसका जो पर्पज़ है या ऑब्जेक्टिव है वो है बर्थ ऑफ यूनिवर्स को पता करना, और ये 1 डिकेड तक ऑर्बिट करेगा अर्थ के अराउंड में। अगर हम बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप की तो 2077 के अंदर इसको एक्चुअली में लॉन्च करना था, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल जो फंडिंग है उसको पुल करने से रिलेटेड इसका जो लॉन्च है वो 2021 में हो पाया। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो अर्लियर नेम था वो था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, बट बाद में एक जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी वजह से इसका नाम है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गिरा। अगर हम बात करें ये एक जॉइंट वेंचर है नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा का। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगा, ओनली नासा है इसके अंदर में। इंफ्रारेड टेलीस्कोप है बट जो नासा है ओनली नहीं है इसके अंदर में। अगर हम बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एज वेल एज जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है वो भी इसका पार्ट है। और ये जो सक्सेसर के रूप में माना जा रहा है जो हब्बल टेलीस्कोप है, जिसको 90 में 1990 के टाइम में जो यूएसए का जो नासा है, नासा के द्वारा एज वेल एज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसका, तो ये L2 पॉइंट जो है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि व्हाट इज L2 पॉइंट और उसका जो नाम है L2 क्यों है। तो L2 पॉइंट के ऊपर इसका बेसिकली जर्नी वहाँ तक है और इसको बेसिकली अर्थ की जो डीप स्टडी करना है, इसीलिए रिलेटेड इसने अभी जो रिसेंटली एक फ़ोटो को जो सेंड किया है, जो 13 बिलियन ईयर ओल्ड जो गैलेक्सी का जो फ़ोटो था जो आज न्यूज़पेपर के अंदर भी मेंशन था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इस टेलीस्कोप के बारे में रीड करना। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द गोदावरी। तो उसमें बेसिकली पूछा है कि वेस्टर्न पार्ट में इसका ओरिजिनेशन होता है। तो इसका ओरिजिनेशन की अगर बात करें जो त्र्यंबकेश्वर जो नासिक जो जगह है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, और इसका जो फॉल है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो उसके पीछे इसमें रीजन पूछा है। तो रीजन जो बेसिकली है जब इंडिया की जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो पेनिनसुला है उसके अंदर जो टिल्ट क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से एक्चुअली में ये जो जितनी भी जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, साउथ इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनका जो ओरिजिनेशन है वो वेस्टर्न पार्ट से है मैक्सिमम रिवर्स का, और जो उनका जो कंप्लीट जो कोर्स है वो ईस्टर्न साइड में है, उनका जो फॉल है बे ऑफ बंगाल की साइड है। अगर हम बात करें चाहे कावेरी की बात करें, चाहे कृष्णा की बात करें, इसके अलावा गोदावरी की बात करें, तो ये बेसिक कुछ रिवर्स हैं। अगर हम बात करें गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की तो इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जो पोलावरम मल्टी इरीगेशन प्रोजेक्ट है, जो पोलावरम डैम है, वो भी इसी रिवर के ऊपर में इस्टेब्लिशमेंट में है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द गोदावरी रिवर। इस टाइप से जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी 1-2 ईयर में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं और जोग्राफिकल मैपिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो टिल्ट ऑफ पेनिनसुला इसका मेन आंसर होगा। इसके अलावा ये भी बताया जाता है जो जब इंडियन प्लेट का जो कोलिजन हुआ जिसकी वजह से हिमालयाज़ का जो क्रिएशन हुआ, और जो उसके बाद में जो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जहाँ पे जो सेडिमेंट्स लाए गए रिवर के द्वारा, तो उनसे फुलफिलमेंट हुआ। तो उसी कोलिजन के टाइम में जो वेस्टर्न जो साइड था हमारे जो वेस्टर्न घाट्स का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो इंडियन प्लेट का, तो उसका भी सबमर्जेंस हो गया इनटू द सी। ये भी एक जोग्राफिकल फिनोमिना है, आज भी वो प्रेजेंट है। जो हमारा अगर बात करें कि जो सी है, इंडियन ओशन का जो सी है, अरेबियन सी के अंदर आज भी जो हमारा इंडियन प्लेट का जो एरिया जिसका सबमर्जेंस हुआ था ओशन के अंदर में, जो उसका आज भी प्रेजेंस है। तो फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट आंसर, टिल्ट ऑफ द पेनिनसुला इज़ द करेक्ट आंसर है इसका।
अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द ऑल इंडिया जो क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, तो उससे रिलेटेड इसमें पूछा है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड सर्वे हैं, बट इस अगर सर्वे की बात करें तो लेबर ब्यूरो के द्वारा इसको निकाला जाता है। लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइज एज वेल एज द अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एज वेल एज द अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं उनको इसके अंदर ऐड किया गया है। उनसे रिलेटेड ये सर्वे है जो क्वार्टरली रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो सेक्टर्स के अंदर जो बेसिकली देखा गया है, नॉन फार्म जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्टर्स हैं उनको इस सर्वे के अंदर ऐड किया गया है। लाइक द कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इन सभी सेक्टर्स को इसके अंदर इस सर्वे के अंदर वो किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएमओ की, तो पीएमओ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। मोस्पी इज अबाउट द जो डाटा रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका जो फंडिंग है उनके, तो एमपी लेड वाली जो स्कीम है लोकल एरिया डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो स्कीम का फंड है वो मोस्पी के द्वारा किया जाता है। और सीएसओ की बात करें तो सीएसओ भी इस सर्वे को नहीं करता है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस सर्वे को नहीं करता है। तो लेबर ब्यूरो इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। और इसको क्वार्टरली किया जाता है, जो नेम में भी है ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। और ऑर्गेनाइज एज वेल एज द अनऑर्गेनाइज, इसका दोनों सेक्टर्स को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से आर्टिकल में जो कंप्लीट जस्टिस को मेंशन किया गया है, तो ये जो टॉपिक है अभी जो रिसेंटली जो हमारे एक्स जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था, तो उनको जो असैसिनेशन जिन्होंने किया था तो उनके रिलीज से रिलेटेड भी इस आर्टिकल अभी न्यूज़ में था। तो आर्टिकल 143 इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंप्लीट जस्टिस किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 142 की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके थ्रू कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया गया है। और अगर हम बात करें बेसिकली इस आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ताज का जो केस था जिसके अंदर जो ताजमहल को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, जिसमें ताज ट्रपोजियम जो क्रिएट किया गया, जो ताजमहल है उसके आसपास जो कुछ भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट, क्योंकि केमिकल की वजह से वहाँ पे जो केमिकल रिलीज हो रहा था इन मथुरा के एरिया में, जो रिफाइनरी है, जो एक वेरी फेमस रिफाइनरी है, अगर आपको पता ना हो तो इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है मथुरा के अंदर, तो उस की वजह से जो भी केमिकल रिलीज हो रहा था जिससे ताजमहल की बिल्डिंग के अंदर जो इफेक्ट आ रहा था, तो उसके लिए उस टाइम में इस आर्टिकल को यूज़ किया गया। इसके अलावा जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है जिसके अंदर वो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी थी जो 1984 में हुआ, 2 दिसंबर 1984 में, तो उस बेसिकली उस टाइम जो कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में रिलीज हुई। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, और जो हम 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक द PMT जो बेसिकली नाउन नीट के रूप में जाना जाता है, या IIT JEE, तो इनमें ये क्वेश्चन बेसिकली एवरी ईयर पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में रिलीज हुई। तो फ्रेंड्स आप बताना, तो इन कुछ केसेस हैं जिनके अंदर इसका यूज़ किया गया। अगर हम बात करें 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के जो आसपास जो 500 मीटर का एरिया है जहाँ पे जो लिकर का बैन किया था, अल्कोहल का, तो उसमें भी वह आर्टिकल 142 को यूज़ किया गया था। तो कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेटरी पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना होता है, तो वो है। अगर आर्टिकल 123 की बात करें तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 130 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 130 तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 72 की बात करें तो आर्टिकल जो पार्डनिंग पावर है, किसी की भी सज़ा को कम करना, डेथ पेनल्टी है तो ओनली प्रेसिडेंट के पास पावर है इसमें, तो सज़ा को कम करना या लाइटर फॉर्म में करना या कुछ रिलैक्सेशन देना, जो पार्डन की रिलेटेड पावर है वो आर्टिकल 72 में है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में उस गैस का नाम बताना जो रिलीज हुई थी ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिकल 19 की बात की गई है फ्रेंड्स। इसमें पूछा है कि कौन कौन सा आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कौन कौन सा आता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो इसका पार्ट हो गया फ्रेंड्स। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है इसके अंदर में, प्रोटेस्ट भी है, बट स्ट्राइक नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें राइट टू स्ट्राइक की, तो राइट टू स्ट्राइक एक लीगल राइट है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो राइट टू स्ट्राइक इसका पार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 का जो है इसमें कैंसिल हो जाएगा।
अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके अंदर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो 8 कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप ट्राइबल एरिया के अंदर नहीं जा सकते। मूवमेंट का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट का ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द टेरिटरी इंडिया में ट्रैवल करो। अगर अब कोई ट्राइबल एरिया है जिसका वहाँ पे उनका कल्चर या हेरिटेज को डैमेज होता है तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते। आपने देखा होगा इनर लाइन परमिट भी एक है, जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भी यही है कि सभी को मूवमेंट नहीं है, तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी हैं। अगर हम बात करें राइट टू प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट को तो बेसिक राइट माना है, बट स्ट्राइक को नहीं माना। जैसे कुछ असेंशियल सर्विस एक्ट भी आता है इसके अंदर में, कुछ सर्विस हैं जो कभी भी स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकती। जैसे हम बात करें पुलिस की, आर्मी की, डॉक्टर्स, तो जिसमें असेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट है, एस्मा जिसको बोलते हैं, ड्यूरिंग द कोविड के टाइम भी वो काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो फ्रेंड्स राइट टू स्ट्राइक इसका पार्ट नहीं रहेगा, राइट टू प्रोटेस्ट है। राइट टू प्रोटेस्ट के थ्रू तो आप फार्मर्स का प्रोटेस्ट आपने देखा, इसके अलावा हमने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो टाइम में देखा। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप इनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। आर्टिकल 19 की जो पॉलिटी की जब क्लासेज स्टार्ट होंगे तो हम कम्प्लीटली इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को देखिए और जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए फ्रेंड्स। कंटिन्यूटी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।